नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर, एलटी ग्रेड एग्जाम कार्यक्रम के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के एग्जाम स्थगित के बारे में। स्थगित के साथ साथ अगर बात की जाए एक और परीक्षा एलटी से टकराने के बारे में। जब से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर एग्जाम कार्यक्रम जारी हुआ है, जब से एलटी ग्रेड की परीक्षा को लेकर कार्यक्रम जारी हुआ है, तभी से लगातार कई भर्तियां ऐसी हैं, कई परीक्षाएं ऐसी हैं जो एलटी ग्रेड की भर्ती परीक्षा से टकरा रही हैं और इनकी वजह से कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो होता जा रहा है। और ये होता ही है, कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि हर बार ऐसा देखने के लिए मिलता है। हर आयोग को इस बारे में 50 बार ये बात समझाई जाती है कि अगर कोई परीक्षा पहले से किसी तारीख पर लगी हुई है तो सेम परीक्षा या सेम दिन या सेम तारीख को सेम टाइम सेम जगह, गाना था ना एक, उसी जगह पे आप सभी परीक्षा कराने पहुंच जाते हैं। तो दिक्कतों का सामना किसको करना पड़ता है? अभ्यर्थियों को, क्योंकि आज के समय में किसी एक भर्ती से किसी को नौकरी मिलती नहीं है। और अगर परीक्षाएं आपस में टकराने लगे तो इससे नुकसान होता है कि अभ्यर्थी को कोई एक न एक परीक्षा छोड़नी पड़ती है। अब इसी को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ गई है एलटी ग्रेड के एग्जाम के बारे में। डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती है। सबसे पहले बात की जाए एलटी ग्रेड की परीक्षाओं के बारे में कि कौन कौन सी तारीख के साथ जो परीक्षाएं वो टकरा गई हैं और कौन कौन सी परीक्षा को लेकर यहाँ पे स्थगित की बात की जा रही है। पहले आपको पता होगा कि एलटी ग्रेड भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2 बार परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया गया था। पहला परीक्षा का कार्यक्रम आप सभी के लिए जो था वो ये था, जिसमें जानकारी मैंने आप सभी को दी भी थी। ये वाला पहला था, ये वाला आपके लिए पहला परीक्षा कार्यक्रम था जो आयोग के माध्यम से जारी किया गया था, जिसमें एलटी ग्रेड भर्ती को लेकर बताया गया था कि आपकी परीक्षा 6-7 दिसंबर को होगी और 21 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। ये कार्यक्रम आयोग ने पहले जारी किया था। उसके बाद में जो अगला कार्यक्रम आता है वो आपको देखने के लिए मिलता है कि आपकी जो परीक्षा है वो 17 और 18 जनवरी को देखने के लिए मिलेगी, प्लस और जो बाकी की परीक्षा है वो 24 और 25 तारीख को देखने के लिए मिलने वाली हैं। अब इसके अंदर एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो समस्या का सामना वो करना पड़ रहा है एलटी ग्रेड परीक्षा के बारे में, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी परीक्षा को लेकर आयोग के माध्यम से कार्यक्रम जारी किया गया था, दोनों ही परीक्षा कार्यक्रम के अंदर जो परीक्षाएं वो आपस में टकराने लगी हैं। और यहाँ पर आप सभी के लिए 2 से 3 ऐसी परीक्षाएं जो एलटी ग्रेड भर्ती से इस समय टकरा रही हैं। मैं आपको एक एक करके सबके बारे में बता भी देता हूँ और प्लस आपको समझाता हूँ एलटी को लेकर आगे के सिनारियों के बारे में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जब पहला कार्यक्रम जारी किया था तो उसमें उन्होंने बताया था कि 9 विषयों की परीक्षा की तारीख वो बाद में जारी करेंगे। फिर उसके बाद जब उन्होंने 8 विषयों की परीक्षा की तारीख जारी करी तो एक भर्ती को लेकर जो परीक्षा की तारीख है उन्होंने कहा कि कंप्यूटर के बारे में हम बाद में बताएंगे और अभी के लिए सिर्फ इन्हीं विषयों की परीक्षा की तारीख जारी की गई है। लेकिन इसमें जब आयोग के माध्यम से पहला परीक्षा कार्यक्रम आया था उसी समय पे मैंने आप सभी को बता दिया था कि यहाँ पे जो आपकी परीक्षा होने वाली थी 21 तारीख को, जो कि आयोग के माध्यम से गृह विज्ञान और वाणिज्य की जो परीक्षा है ये पहले से ही ईएमआईएस की भर्ती परीक्षा से टकरा गई थी। मैंने आपको बताया भी है कि सेम तारीख को ये परीक्षा होने वाली है ईएमआईएस के माध्यम से, और ईएमआईएस की जो परीक्षा देखने के लिए मिलेगी वो आपकी रहने वाली है 18 तारीख को। 18 तारीख कह लो या आप कह लो, सॉरी 21 तारीख कह लो, 21 तारीख को इस परीक्षा को आयोजित किया जाएगा। तो ये तो पहले से ही टकरा चुकी थी, इसके बारे में जानकारी मैंने आपको बहुत पहले भी दे दी थी। लेकिन अब एक नई परीक्षा है जो यहाँ पर टकरा गई है और इसको लेकर भी जो जानकारी है वो सामने निकल करके आ गई है। अब यहाँ पे जो नया कार्यक्रम जारी किया गया था उसमें आप सभी के लिए विवाद हो गया है। यहाँ पे अगर बात की जाए अंग्रेजी को लेकर और शारीरिक शिक्षा के बारे में, ठीक है, ये परीक्षा कब होने वाली है? ये होने वाली थी 18 जनवरी 2026 को। और अब 18 जनवरी 2026 को होने वाली परीक्षा से भी एक और कहीं ना कहीं जो परीक्षा है वो आपस में टकरा गई है, जिसके बारे में मैं आपको ऑफिशियल नोटिस भी दिखा दूंगा। आप चाहें तो खुद से जाकर के भी उस नोटिस को देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये जो 18 तारीख को एक इंग्लिश की परीक्षा है, एक शारीरिक शिक्षा की है 2, और एक आपकी ये वाली और एक ये वाली। इन परीक्षाओं से तो आपस में परीक्षा टकरा गई हैं। कुछ और परीक्षाएं भी हैं जो इस बीच लगी हुई हैं और उनको भी कहीं ना कहीं आपस में टकराने की जो चीज़ें वो सामने निकल करके आ रही हैं। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं जिससे कि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सकें।
क्योंकि पहली जो परीक्षा टकराई थी वो ईएमआईएस की थी। अभ्यर्थियों ने कहा कि चलो सर ईएमआईएस की परीक्षा को स्थगित करा दो या यूपीपीएससी लोक सेवा आयोग की परीक्षा को स्थगित करा दो। लेकिन अब जो परीक्षा आप सभी के बीच टकरा गई है वो संबंधित है उत्तर प्रदेश की ही एक आयोग के माध्यम से। इसको लेकर यहाँ पे जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। पहले आप इस जानकारी को पढ़ें, आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, कैसे वो ही बता दूंगा। यह है यूपीएससी के माध्यम से होने वाली स्टेनोग्राफर रिटन एग्जाम इज शेड्यूल फॉर November 16, 2020 for advertisement number GO9 2023 and for 18 जनवरी 2026। यानी कि ये जो परीक्षा है वो 16 नवंबर को आप सभी के सामने जो एडवर्टीजमेंट जारी किया गया था GO9 2023 को लेकर, इसका जो एग्ज़ाम आप सभी को देखने के लिए मिलेगा एडवर्टीजमेंट नंबर 13 2024 की बात की जा रही है। ये वाला जो एग्ज़ाम है वो 28 जनवरी को है। तो ये 16 नवंबर वाले को लेकर तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, ये परीक्षा तो हो ही जाएगी, इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। लेकिन अब समस्या जो निकल कर के आ रही है वो आ रही है इस वाली तारीख को लेकर 28 जनवरी को। अब 28 जनवरी को पहले से एक परीक्षा लगी हुई है, आपको मैंने यहाँ दिखाई भी है। इंग्लिश की और शारीरिक शिक्षा की जो परीक्षा है वो 28 तारीख को लगी हुई है। अब ऐसी कंडीशन में अगर 18 कोई दूसरी परीक्षा आ जाती है तो अभ्यर्थियों का नुकसान तो निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए जो एडवर्टीजमेंट जारी किया गया था उसके लिए जो परीक्षा देखने के लिए मिलेगी वो आपकी रहेगी 10 तारीख से लेकर के अब 12 बजे तक, ठीक है ना। तो 10 से लेकर के अगर 12 बजे के बीच में परीक्षा रहने वाली है तो ऐसा तो है नहीं है कि अभ्यर्थियों को एक ही जगह पर परीक्षा के अंदर मिल जाएंगे, क्योंकि ये परीक्षा 9 से 11 की भी है और 3 से 5 की भी है। अब यहाँ अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि सर दोनों में से किसी एक परीक्षा को आयोजित किया जाना चाहिए, क्योंकि पहले से ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस बात को लेकर कह रहा था कि हमने जो परीक्षा की तारीखें जारी की हैं उसमें बदलाव को लेकर अभी हमारा कोई संशय नहीं है। और उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि एलटी गेट भर्ती को लेकर वो कोशिश कर रहे हैं कि एज सून एज पॉसिबल इन परीक्षाओं को करा लिया जाए। तो अभी के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की दो ये और दो ये परीक्षाएं कहीं ना कहीं टकराती हुई दिख रही हैं, क्योंकि इन तारीखों पर पहले से कोई ना कोई परीक्षा लगी हुई है। देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कोई डिसीजन लेता है या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, क्योंकि ये जो भर्ती है वो आप सभी को देखने के लिए मिलती है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से। अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अगर स्थगित कर देता है तो एलटी गेट की परीक्षा हो जाएगी। अगर एलटी गेट की परीक्षा होती है तो फिर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को स्थगित करना चाहिए। अब यहाँ डिपेंड करेगा दोनों आयोग के ऊपर क्या होता है क्या नहीं। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुझे इसके बारे में लगातार कमेंट करके बताया कि सर परीक्षा को लेकर यूपीएससी की परीक्षा लगी हुई है स्टेनोग्राफर की और सेम तारीख को परीक्षा देखने के लिए मिल रही, तो अब ऐसे में दोनों में से कौन सी परीक्षा दे, कौन सी छोड़े, कौन सी स्थगित होगी, कौन सी नहीं, मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल में समझा दिया है। अब डिटेल ये है आप सभी के लिए कि अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की जा रही है कि किसी एक परीक्षा को आगे पीछे किया जाए जिससे कि अभ्यर्थी दोनों ही परीक्षाओं को दे सकें। आप कौन सी परीक्षा आगे पीछे कराना चाहते हैं कमेंट करके बताएं, और इसको लेकर जल्दी अभ्यर्थियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी एक पत्र सौंपा जाएगा जिसमें ये जो मांग है वो रखी जाएगी। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।